किताब मुक़द्दस में से यिर्मयाह की किताब के 22वें बाब की तिलावत। खुदावंद यूँ फरमाता है कि शाह यहूदा के घर को जा और वहाँ ये कलाम सुना और कह, ऐ शाह यहूदा जो दाऊद के तख्त पर बैठा है, खुदावंद का कलाम सुन, तू और तेरे मुलाजिम और तेरे लोग जो इन दरवाज़ों से दाखिल होते हैं। खुदावंद यूँ फरमाता है कि अदालत और सदाकत के काम करो और मजलूम को जालिम के हाथ से छुड़ाओ और किसी से बदसलूकी ना करो और मुसाफिर और यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो। इस जगह बेगुनाह का खून ना बहाओ, क्योंकि अगर तुम इस पर अमल करोगे तो दाऊद के जानशीन बादशाह रथों पर और घोड़ों पर सवार होकर इस घर के फाटकों से दाखिल होंगे, बादशाह और उसके मुलाजिम और उसके लोग। पर अगर तुम इन बातों को ना सुनोगे तो खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी ज़ात की कसम, ये घर वीरान हो जाएगा। क्योंकि शाह यहूदा के घराने की बाबत खुदावंद यूँ फरमाता है कि अगरचे तुम मेरे लिए जलाद है और लुबनान की चोटी, तो भी मैं यकीनन तुझे उजाड़ दूंगा और गैर आबाद शहर बनाऊंगा और मैं तेरे खिलाफ गारतकारों को मुकर्रर करूंगा, हर एक को उसके हथियारों समेत, और वो तेरे नफीस देवदारों को काटेंगे और उनको आग में डालेंगे। और बहुत सी कौमें इस शहर की तरफ से गुजरेंगी और उनमें से एक दूसरे से कहेगा कि खुदावंद ने इस बड़े शहर से ऐसा क्यों किया है। तब वो जवाब देंगे, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा के अहद को तर्क किया और गैर माबूदों की इबादत और परस्तिश की। मुर्दा पर ना रो ना नोहा करो, मगर उस पर जो चला जाता है जार जार ना ला करो, क्योंकि वो फिर ना आएगा ना अपने वतन को देखेगा। क्योंकि शाह यहूदा सलूम बिन यूसिया की बाबत जो अपने बाप यूसिया का जानशीन हुआ और इस जगह से चला गया, खुदावंद यूँ फरमाता है कि वो फिर इस तरफ ना आएगा, बल्कि वो उसकी जगह मरेगा जहाँ उसे असीर करके ले गए हैं, और इस मुल्क को फिर ना देखेगा। उस पर अफसोस जो अपने घर को बेइंसाफी से और अपने बाला खानों को जुल्म से बनाता है, जो अपने पड़ोसी से बिगाड़ लेता है और उसकी मजदूरी उसे नहीं देता, जो कहता है मैं अपने लिए बड़ा मकान और हवादार बाला खाना बनाऊंगा, और वो अपने लिए जंजरियां बनाता है और देवदार की लकड़ी की छत लगाता है और उससे शंगरीफी करता है। क्या तू इसीलिए सल्तनत करेगा कि तुझे देवदार के काम का शौक है? क्या तेरे बाप ने नहीं खाया पिया और अदालत और सदाकत नहीं की जिससे उसका भला हुआ? उसने मस्कीन और मोहताज का इंसाफ किया, इसी से उसका भला हुआ। क्या यही मेरा इरफान न था? खुदावंद फरमाता है, पर तेरी आंखें और तेरा दिल फक्त लालच और बेगुनाह का खून बहाने और जुल्म और सितम पर लगे हैं। इसलिए खुदावंद यहोयाकीम शाह यहूदा बिन यूसिया की बाबत यूँ फरमाता है कि उस पर हाय मेरे भाई या हाय बहन कहकर मातम नहीं करेंगे, उसके लिए हाय आका या हाय मालिक कहकर नोहा नहीं करेंगे। उसका दफन गधे का सा होगा, उसको घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक देंगे। तू लुबनान पर चढ़ जा और चिल्ला और बसन में अपनी आवाज़ बुलंद कर और अबारीम में से नाला कर, क्योंकि तेरे सब चाहने वाले मारे गए। मैंने तेरी इकबालमंदी के अयाम में तुझसे कलाम किया, पर तूने कहा मैं न सुनूंगी। तेरी जवानी से तेरी यही चाल है कि तू मेरी आवाज़ को नहीं सुनती। एक आंधी तेरे चरवाहों को उजाड़ ले जाएगी और तेरे आशिक असीरी में जाएंगे। तब तो अपनी सारी शरारत के लिए शर्मसार और पशेमान होगी। ऐ लुबनान की बसने वाली, जो अपना आशियाना देवदारों पर बनाती है, तो कैसी आजिज़ होगी जब तू जच्चा की मानद दर्द-ए-ज़े में मुब्तला होगी। खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, अगरचे तू ऐ शाह यहूदा कोनिया बिन यहोयाकीम मेरे दहने हाथ की अंगूठी होता, तो भी मैं तुझे निकाल फेंकता और मैं तुझको तेरे जानी दुश्मनों के जिनसे तू डरता है, यानी शाह बाबल नबूकदनजर और कसदियों के हवाले करूँगा। हाँ, मैं तुझे और तेरी माँ को जिससे तू पैदा हुआ गैर मुल्क में जो तुम्हारी ज़ात बूम नहीं है हाँक दूंगा और तुम वहीं मरोगे जिस मुल्क में वो वापस आना चाहते हैं।
ہرگز لوٹ کر نہ آئیں گے۔ کیا یہ شخص کونیا ناچیز ٹوٹا برتن ہے، یا ایسا برتن جسے کوئی نہیں پوچھتا؟ وہ اور اس کی اولاد کیوں نکال دیے گئے اور ایسے ملک میں جلا وطن کیے گئے جسے وہ نہیں جانتے؟ اے زمین زمین زمین، خداوند کا کلام سن۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اقبال مندی کا منہ نہ دیکھے گا، کیونکہ اس کی اولاد میں سے کبھی کوئی ایسا اقبال مند نہ ہوگا کہ داؤد کے تخت پر بیٹھے اور یہودا پر سلطنت کرے۔ آمین۔